संविदा विधि हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे हम दुकान से कुछ सामान खरीदें, घर का निर्माण करवाएं, किसी सेवा को किराए पर लें या किसी को पैसा उधार दें, इन सभी कार्यों में हम जानबूझकर या अनजाने में संविदा कर रहे होते हैं। संविदा का सामान्य अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया ऐसा समझौता जिसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो और जिसे यदि कोई पक्ष पूरा न करे तो न्यायालय उसकी रक्षा कर सके। भारतीय संदर्भ में यह संपूर्ण विषय भारतीय संविदा अधिनियम 1872 नामक कानून के अंतर्गत आता है। इस अधिनियम में यह बताया गया है कि एक संविदा कब बनती है, उसके लिए किन बातों का होना जरूरी है, कब वह अमान्य हो जाती है और यदि कोई उसका पालन न करे तो दूसरे पक्ष को क्या कानूनी अधिकार मिलते हैं। संविदा का मूल आधार होता है प्रस्ताव, जिसे कुछ लोग प्रस्थापन भी कहते हैं। उसकी स्वीकृति, दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति, कोई मूल्यवान वस्तु या सेवा के रूप में विचार और संविदा करने की क्षमता। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने का प्रस्ताव देता है तो वह प्रस्ताव कहलाता है। यदि दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेता है तो उसे स्वीकृति कहते हैं। प्रस्ताव और स्वीकृति जब मिलते हैं तब एक समझौता बनता है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता। उस समझौते के लिए आवश्यक है कि उसमें विचार यानी बदले में कुछ मिलने या देने की भावना भी हो। उदाहरण के रूप में यदि कोई कहे कि वह बिना किसी कारण के आपको 5,000 रुपए देगा तो वह संविदा नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई विचार नहीं है। लेकिन यदि कोई कहे कि वह आपको 5,000 रुपए देगा यदि आप उसके लिए घर पुतवाएं तो वह विचार हुआ और तब वह एक वैध संविदा बन सकती है। एक वैध संविदा के लिए यह जरूरी है कि दोनों पक्षों की सहमति पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी वह किसी डर, दबाव, धोखे या भ्रम में आकर न दी गई हो। अगर किसी ने धमकी देकर या धोखा देकर सहमति ली है तो वह संविदा बाद में अदालत द्वारा रद्द की जा सकती है। इसके अलावा संविदा करने वाले दोनों पक्षों की मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए, यानी वे यह समझ सकें कि वे क्या कर रहे हैं। कोई नाबालिग व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसे कानून ने संविदा करने से रोका हो, जैसे कोई दिवालिया घोषित व्यक्ति, यदि ऐसी स्थिति में संविदा करता है तो वह संविदा कानूनन अमान्य मानी जाएगी। किसी संविदा में यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि उसका उद्देश्य वैध हो। यदि कोई व्यक्ति किसी अवैध कार्य के लिए संविदा करता है, जैसे चोरी करना, झूठे दस्तावेज बनवाना या किसी को हानि पहुंचाना, तो ऐसी संविदा कानून द्वारा न तो मान्यता प्राप्त होती है और न ही उस पर कोई न्यायालय सुनवाई करता है। उदाहरण के लिए, यदि दो व्यक्ति इस बात पर समझौता करें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जहर देगा और उसके बदले में उसे कुछ धन देगा, तो यह संविदा पूरी तरह से अवैध और अमान्य होगी। एक संविदा तब पूरी होती है जब दोनों पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पक्ष अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। इसे संविदा का उल्लंघन कहा जाता है। इस स्थिति में दूसरा पक्ष न्यायालय की शरण ले सकता है और उसे कई प्रकार की राहतें मिल सकती हैं। जैसे वह हर्जाने की मांग कर सकता है, यानी उसे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मांग सकता है। वह मांग कर सकता है कि सामने वाला व्यक्ति संविदा के अनुसार कार्य करे, जिसे निश्चित पालन कहा जाता है। इसके अलावा न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि सामने वाला पक्ष कोई विशेष कार्य न करे। इसे निषेधाज्ञा कहा जाता है। यदि संविदा का पालन असंभव हो जाए, जैसे जिस वस्तु के लिए संविदा हुई थी वह नष्ट हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में संविदा समाप्त मानी जाती है और किसी भी पक्ष पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि दोनों पक्ष आपसी सहमति से संविदा को समाप्त करना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं। इसे संविदा का आपसी समापन कहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कानून में कोई परिवर्तन आ जाए या कोई नया नियम आ जाए जिससे उस संविदा का पालन संभव न हो, तो भी संविदा समाप्त मानी जाती है। अब बात करते हैं निश्चित प्रतिकर अधिनियम 1963 की, जो संविदा उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय द्वारा दी जाने वाली विशेष राहतों के विषय में बात करता है। जब सामान्य हर्जाना पर्याप्त न हो, तब न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि संविदा को जैसे कि तैसी पूरा किया जाए। इस प्रकार के आदेश को निश्चित पालन कहा जाता है। यह सामान्यतः उन मामलों में दिया जाता है जहां धन से नुकसान की भरपाई संभव नहीं होती।
जैसे जमीन की खरीद बिक्री, किसी विरासत की वस्तु या कलाकार की सेवा। इसके अतिरिक्त न्यायालय यह भी कह सकता है कि कोई व्यक्ति कोई विशेष कार्य न करे यदि उससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, जैसे किसी जमीन पर निर्माण कार्य रोक देना। इस प्रकार के आदेश को निषेधाज्ञा कहते हैं। निश्चित प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत एक और प्रकार की राहत मिलती है, जिसे घोषणात्मक आदेश कहते हैं। इसमें कोई पक्ष न्यायालय से यह आग्रह करता है कि वह यह घोषणा करे कि उसका कोई विशेष अधिकार है या नहीं। इसके अलावा यदि किसी संविदा या दस्तावेज में कोई गलती हो गई हो और वह गलती जानबूझकर न की गई हो, तो न्यायालय उसे ठीक कर सकता है। इसे संशोधन कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि जो संविदा बनी है वह बिल्कुल गलत है और उस पर अमल नहीं किया जाना चाहिए, तो वह न्यायालय से अनुरोध कर सकता है कि उस संविदा को रद्द कर दिया जाए। इसे रद्द करना कहा जाता है। आहा सता ये पानी कहा हता में नहा है।